पहले भैया गणेश जी का मंत्र पढ़ते हैं। प्रथम भगवान गणेश वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्व कार्येषु सर्वदा, ये कैसा कार्य है? ये कार्य तो उठपटांग है साहब जी। हाँ तो क्या है, डेवलपमेंट के लिए थोड़ा बहुत हेल्प तो हमको करनी पड़ेगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चा छत पे मत जाओ, बच्चा हाईवे पहुंच गया। हाँ हाईवे पहुंच गया। ये टेक्निकल इश्यूज है, रिजॉल्व हो ही जाएंगे। मतलब इंजीनियर भी कमाल के हैं, सरकार को कहीं ना कहीं घुसाई देते हैं पैसा। घर पहले आगे था, वहाँ से धीरे धीरे पीछे आते ही गए हैं हमेशा। नमस्कार, मैं हूँ पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत। नव भारत इस वक्त नागपुर में है। नागपुर का ये जो इलाका है, इस इलाके में सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ कि ये फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। और मुझे लगता है कि आगरा के बाद जो 8वां अजूबा है वो इसी फ्लाईओवर के नीचे देखिए घर है। देख सकते हैं इंजीनियरों का कमाल कितना बेहतरीन है कि बेचारे घर के ऊपर से फ्लाईओवर लेकर के गए हैं। मतलब ये कहना सही नहीं होगा, ये कह सकते हैं घर पे से ही ले गए हैं फ्लाईओवर। आप देखिए कि आदमी जो अपना घर बनवाया, टेरिस निकलवाया कि बाहर घूमेंगे टहलेंगे, तो आदमी टेरिस पे नहीं सीधा फ्लाईओवर पे घूमेगा। ऐसा लग रहा है कि आप देख सकते हैं विजुअल, आप कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको किस प्रकार से इस फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। और जिनका ये जो घर है ये व्यावसायिक लोग हैं और देखिए साइकिल की दुकान किए भी हैं। और निर्माण कार्य कब से हुआ, अंकल बात करना चाहेंगे आपसे थोड़ा बहुत। हाँ, कब से ये काम चालू हो रहा है? 2 साल हो गए। 2 सालों से। ये घर के ऊपर कब से ये काम आया है? घर के ऊपर से फ्लाईओवर कब से बना है? ये फ्लाईओवर आया है फरवरी महीने से। फरवरी से। तो यहाँ के जो रहने वाले हैं, आप कुछ इस पे सरकार से बोले नहीं कि भैया हमको मुआवजा दीजिए, यहाँ से मत ले जाइए? वो चाचा को मालूम होगा वो। तो फिर इस पर क्या कह रहे हैं आप अपने हिसाब से क्या कहते हैं कि इस प्रकार से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं किसी के घर के ऊपर से? वो चाचा आएंगे, वो बात करेंगे तुमसे। चाचा का इंतज़ार रहेगा। लेकिन मैं जितना देख पा रहा हूँ, जितना समझ पा रहा हूँ, मैं उतना बता रहा हूँ आपको कि भाई अगर एक व्यक्ति अपना घर बनवाता है 2 बच्चे बीवी पालने के लिए, टेरिस निकलवाता है घूमने के लिए, तो फिर बाद में पता चलता है कि सरकार को ज़मीन कम पड़ गई, ज़मीन के साथ आसमान कम पड़ गया, तो उसी के घर पे से ही निकलवा देता है फ्लाईओवर। क्या कह रहे हैं इस पर आप? बताओ भैया। कुछ लोग हैं, बात करेंगे। पंडित जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया। देख रहे हैं? हाँ ये तो है। क्या है ये पुल बना रहे हैं, बहुत दिन से काम रुका हुआ है। ऐसा क्यों? क्यों रुका हुआ? क्या पता क्यों रुका? यहाँ आपका घर होता तो क्या कहते? क्या कहते, परेशानी तो है, बताते हैं। जा रहे कथा बाजने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, जय श्री राम पंडित जी। आइए, और भी लोग हैं यहाँ पे आसपास जो दुकान वाले हैं और जो यहाँ पे कस्टमर हैं, उनसे बातचीत करेंगे थोड़ा बहुत और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्योंकि अभी तक मैं खुद समझ नहीं पाया हूँ कि कहाँ से निर्माण हो रहा है, कब से हो रहा है, क्या प्रोसीजर था इसका, जिनका घर है क्या उनको कुछ मुआवजा मिला या नहीं मिला। कई सारे सवाल उठ रहे हैं हमारे भी मन में और जो हमारे दर्शक हैं उनके भी मन में। तो थोड़ा सा आप हमका सहायता दीजिएगा और बताइए कि पहली बात तो ये एरिया कहाँ का है? ये अशोक चौक है, उठखाना। अशोक चौक है। ऐसा कह सकते हैं कि ताजमहल के बाद 8वां अजूबा ये है। सही बात देख रहा है, सही बात है, सही है। कमी किसकी लग रही है? कमी तो अभी क्या है, एक तो अपन गवर्नमेंट को कुछ बोल नहीं सकते, अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जो इनको तोड़ना था पहले उन्होंने, बाद में ये बांधकाम करना था टूल नाम की, योग उन्होंने गलत किए। पहले इनका निपटाना था, पहले घर तोड़ दे। पहले घर तोड़ना था, फिर बाद में ये बांधकाम करना था। अभी बाद में अभी ये वायरल होने के बाद ये ऐसा कुछ हो रहा है। इसके पहले अभी गवर्नमेंट सो हुई थी क्या? मेरे को अब तोड़ा जा रहा है? अभी तोड़ा जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है कि ऐसा तोड़ने वाला है। नहीं, मेरे समझ में नहीं आता है। ना तो ये कोई मंदिर है, ना तो विवादित घर है, ना कुछ है। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी ज़मीन में अगर आप घर बनाएंगे तो आपका घर टूटेगा। सही बात है। हाँ। इनकी ज़मीन में सरकार क्यों घुस गई? हाँ, ये मैं हम बोलने वाले थे कि आप पहले ऑप्शन पहले लेना था, बाद में काम करना था ये वाला। बराबर है। मुआवजा कितना मिलेगा? उनको मिलेगा ना, हाँ, मोटा मोटा रकम मिलेगा ना उनको। पर ईंट पैसा लेंगे? हाँ हाँ, पर हेड पर। ज़मीन का अलग? जमीन का अलग और बांधकाम का अलग जो बांधे हुए हैं। और ये NIT सैंक्शन है, ये NIT सैंक्शन।
अच्छा, तो मतलब इंजीनियर भी कमाल के हैं, सरकार को कहीं ना कहीं घुसाई देते हैं पैसा। हमको ये बोलने वाले थे कि यहाँ स्लैब कैसी लगी, सेंटरिंग कैसी लगी, बाद में कैसे उन्होंने परमिशन कैसे दी। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इंसान अगर अपने घर से 2 मिनट के लिए बाहर घूमने के लिए जा रहा है तो बंदा हाईवे पे निकल जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चा छत पे मत जाओ, बच्चा हाईवे पहुंच गया, हाँ हाईवे पहुँच गया। फ्लाईओवर पे। हाँ हाँ सही बात है। हाँ सारी चीजें क्या कहना चाहते यहाँ से हाईवे पे अगर निकल गए लड़के बच्चे तो कुछ भी अपघात हो सकता है। कारा चलती, बाइक चलती, सब चलता है। ये डायरेक्ट ओवरफ्लो निकला है इधर से तो कुछ भी हो सकता है। हैं? जनता क्या मांग रही है, जनता क्या चाहती है सरकार से? जनता क्या चाहती है, तो तोड़ने को ना ऐसे ही बोल रहे हैं सबके, गवर्नमेंट ने तोड़ने को ना करते। हाँ ओके ओके पहले भैया गणेश जी का मंत्र पढ़ते हैं। प्रथम भगवान गणेश वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्व कार्येषु सर्वदा, ये कैसा कार्य है? ये कार्य तो उठपटांग है साहब जी। उठपटांग कार्य, अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? गवर्नमेंट होंगी भैया जी जिम्मेदार। लेकिन गवर्नमेंट होगा कि इंजीनियर होगा? गवर्नमेंट थोड़ी बनाई है, इंजीनियर को काम इंजीनियर ने बनाया है। इंजीनियर का काम था कि उनको बताना चाहिए था पहले सब चीजें। हम पूजा करवा रहे, पंडित जी गलत पूजा कर दिए तो हम जिम्मेदार की पंडित जी? ब्राह्मण दोषी है उसके लिए। इस पूजा का जिम्मेदार इंजीनियर या गवर्नमेंट? इंजीनियर है, इंजीनियर। गवर्नमेंट तो इंजीनियर को काम देती है ना भैया। हम तो ठेकेदार हैं, हमने आपको मकान बन का काम दे दिया। आप मकान कैसा बनाओगे आपके ऊपर है। इंजीनियर हो आप, आपको कहाँ से कौन सा रास्ता निकालना है उसके लिए, है कि नहीं। अब इसका निवारण क्या होगा पंडित जी? इसका निवारण होगा, देंगे उनको मुआवजा देंगे, पैसा वैसा भरेंगे या उतनी जगह काट के उसके पीछे करेंगे, जैसा भी हो, है कि नहीं। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जय सीताराम। जय सीताराम। डालिए हमारे आखिरकार हम वहाँ तक पहुँची गए हैं जिनका ये मकान है और जिसके ऊपर से ये फ्लाईओवर गया हुआ है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण पत्रे है। सर क्या लग रहा है कि आपने घर बनाया, उसके बाद आपने घर में टेरिस बनवाया, टेरिस पे घूमने के लिए, ठीक है, कभी बोर होंगे तो बाहर आएंगे, हवा लेंगे। अब आपके टेरिस के ऊपर से ही हाईवे चला गया, कैसा लग रहा है? नहीं, टेरेस नहीं है, वो तो एक बालकनी है, एक यूटिलिटी एरिया के लिए बनाई गई है और उसका भी उतना कुछ फुल यूटिलाइजेशन नहीं है। हमें ज़रा सा पार्ट उसका हम 2-4 फीट का इस्तेमाल करते हैं, बाकी फ्री स्पेस रखा हुआ है वो। तो अभी क्या दिक्कतें हो रही होंगी? कोई दिक्कत नहीं। संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट है। लोगों को रोड देके संतुष्ट हैं? हाँ तो क्या है, डेवलपमेंट के लिए थोड़ा बहुत हेल्प तो हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ से 150 साल पहले से रह रहे हैं। घर पहले आगे था, वहाँ से धीरे धीरे पीछे आते ही गए हैं हमेशा। एक चैप्टर होता है कि भाई हमारी ज़मीन पे कोई और कब्जा कर ले तो जो कब्जा करेगा उसका घर गिरता है। आपकी ज़मीन पे सरकार कब्जा कर रही है तो सरकार का गिरना चाहिए। ये टेक्निकल इश्यूज है, रिजॉल्व हो ही जाएंगे। हाँ, टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व होगा। ऊपर से गया तो कुछ मुआवजे वगैरह, वही बोला, टेक्निकल इश्यूज है। फ्यूचर में जो भी है रिजोल्यूशन आ ही जाएगा, ऐसा जो भी रिजॉल्व। कितना सोच रहे हैं, कितने तक? मैं क्या बोल रहा हूँ, वो देखा जाएगा ना, आज उसके बारे में क्या कह सकते हैं। इंजीनियर की गलती है या सरकार की? किसी की गलती नहीं है। आप संतुष्ट हैं तो किसी की गलती नहीं? किसी की गलती नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ प्रवीण जी जिनका ये मकान है और जहाँ पे ये नया अजूबा देखने को मिला है। लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई ये 8वां अजूबा है, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं कि वास्तव में जिसके घर के ऊपर से ये हाईवे गया वो दिल से कह रहा है कि भाई डेवलपमेंट में हमने हाथ बढ़ाया है। और ये टेक्निकली इशू है, वो रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन रिजॉल्व में इनको क्या मिलेगा सॉल्यूशन वो तो ये ही जाने। लेकिन आप भी बने रहिए नवभारत के साथ और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।